जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है। 28 फरवरी 2025 को आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 28 तारीख को हो जाएगा। तो उसके लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पैराग्राफ देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल होगा जो आपसे 2 साल पहले आया था। लेकिन प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 पैराग्राफ यानी 2 ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन का जो सबसे खुशी का दिन है उस पे लिखना है। दूसरा होगा माई एम इन लाइफ, यानी कि आपके जीवन में कुछ लक्ष्य होता है ना, जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके ऊपर भी देखेंगे। तो 2 हो जाएगा आपका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे, उसको समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको लगे कि नहीं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा है, समझ में भी आया, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लग सकती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सबसे पहला लाइन में देखिए लिखा गया है, अभी काफ़ी समय है, लगभग 2 महीने का समय है, तो आप लोग अगर डेली अगर कुछ कुछ भी पढ़ोगे ना तो काफ़ी कुछ कर सकते हो। देयर आर मैनी डेज इन लाइफ डैट ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर, बट सम डेज आर द हैप्पीएस्ट एंड रिमेन इन आवर माइंड फॉर एवर। यानी कि जीवन में कई दिन ऐसे आते हैं, देयर आर मैनी डेज, जीवन में कई दिन ऐसे आते हैं जो खुशी और आनंद लेकर आते हैं। इन लाइफ डैट ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर, क्या लेकर आते हैं? खुशी एंड आनंद लेकर आते हैं। बट लेकिन सम डेज, कुछ दिन, आर द हैप्पीएस्ट एंड रिमेन इन आवर माइंड फॉर एवर, लेकिन कुछ दिन सबसे ज़्यादा खुशी भरे होते हैं और हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में रहते हैं, यानी उसको हम भूल नहीं पाते हैं, फॉर एवर, है ना। चलिए अगले आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। माई हैप्पीएस्ट डे वॉज द डे वेन द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड डिक्लेयर्ड एंड आई सिक्योर्ड द टॉप पोजिशन इन स्कूल। यानी मेरा सबसे जो खुशी का दिन था वह दिन था जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था और मैंने स्कूल में टॉप स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया। आइए अगले लाइन पे आते हैं। अगले लाइन में आपसे कहा गया है कि माई प्रेजेंट बिकम वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट, यानी मेरे माता पिता, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ दिया ना, प्रेजेंट नहीं है, पेरेंट्स, भाई वही मेरे माता पिता जो है, मेरे माता पिता को मुझ पर और मेरी जो कामयाबी है उस पर बहुत गर्व हुआ था, है ना। माई प्रेजेंट नहीं, माई पेरेंट्स बिकम वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आपसे कहा है कि दैट डे आई इंजॉयड एंड सेलिब्रेटेड विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू द फ्यूलिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? उस दिन मैंने अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती किया। क्या करा? खूब मौज मस्ती की और जश्न मनाया, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका देयर फॉर इट वॉज ट्रूली ए मेमोरेबल डे विच आई ऑलवेज चेरिश। क्या मतलब हुआ? ये हुआ कि इसलिए, है ना, इसलिए, देयर फॉर, इसलिए ये वास्तव में एक यादगार दिन था, है ना। इट वॉज ट्रूली, ट्रूली मतलब क्या होता है? सच्चे में, वास्तव में एक यादगार दिन था जिसे मैं हमेशा संजो कर रखता हूँ, है ना। हमेशा क्या करता हूँ? संजो कर रखता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका पहला, ठीक है ना, द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, यानी आपकी खुशी का वो दिन। दूसरा टॉपिक था माई एम इन लाइफ, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, यानी 2 ऐसे हो जाएगा आज के इस वीडियो में आप लोगों का। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज़बरदस्ती का लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर तैयारी करना होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वरना कोई बात नहीं है, आप वीडियोज़ देख कर जा सकते हैं। एवरीबडी मस्ट हैव एन एम इन लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? हर किसी के जीवन में, एवरीबडी, हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। एन एमलेस मैन कैन नेवर लीव सक्सेसफुल लाइफ, मतलब जिसका कोई एम ही नहीं होता है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है ना, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है।
सिंस चाइल्डहुड आई हैव डिसाइडेड टू सर्व माई सोसाइटी। बचपन से ही मैंने अपने समाज की सेवा करने का फैसला कर लिया था। सो आई वॉन्ट टू बी ए गुड टीचर। इसलिए मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड माई डिसीजन। देयर आर सम रीजन्स बिहाइंड माई डिसीजन। तो मेरे इस फैसले के पीछे कुछ कारण था, है ना। क्या क्या बोल रहा है? देयर आर सम रीजन, है ना। क्या बोला? देयर आर सम रीजन। यहाँ पे हम लोग देयर आर सम रीजन बिहाइंड माई डिसीजन, इस मतलब फैसले के पीछे कुछ कारण। फर्स्ट, टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन। कुछ कारण था इसका। पहला, शिक्षण जो है दुनिया का सबसे महान क्या है? प्रोफेशन, मतलब क्या होता है ना, धंधा, पेशा, पेशा है। सेकेंडली, ए टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। मतलब दूसरा, एक शिक्षक जो है वो नेशन यानी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका। सो आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। इसलिए मैं अपने देश की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका आज का 2 ऐसे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप इसको पैराग्राफ भी बोल सकते हो, और ये सभी 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको भी 2 ऑप्शंस वहाँ पे मिलेंगे, 2 पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा। आपको जिस पर आता है आप उस पर किसी एक पर आपको लिख देना है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।